हेलो एवरीवन। आज हम शिरीन शेख के साथ है। शिरीन शेख एक ग्राफिटी डिजाइनर है, बेस्ड इन सोलापुर। एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम पुणे में रहती है। पुणे हाँ, पुणे में रहती है, या बट कोरोना की वजह से वो अभी अपने घर पे 6 महीनों से करीबन। सो आज हम बात करेंगे शिरीन के आर्ट के बारे में। वो किस तरीके से जो आर्ट बनाते हैं, वो उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है आर्ट को बनाने के पीछे, मोटिव क्या होता है। एंड इंडिया में कितने ग्राफिटी डिजाइनर्स हैं, उनको कितने स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, जबकि हम बोले तो एक तरह से बोले तो 21st सेंचुरी में हम काफी आगे बढ़ गए। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, करियर डेवलपमेंट के नाम पे हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, नए नए चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीजें जो एग्जिस्टिंग है, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है। और जो लोग इसमें, उनको आइडेंटिटी क्रिएट करने में, स्टैब्लिश करने में अपने आप को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, पर हम धीरे धीरे बताएंगे। तो शिरीन, क्या मैंने सही बोला? yes yes आप बताओ कि आपका ग्राफिटी करियर कैसे स्टार्ट हुआ? I have completed my masters in computer science and it was the same struggle कि भाई मुझको तो मतलब बिल्कुल ही कंप्यूटर साइंस में और आईटी जॉब नहीं करने का है। आर्ट तो मेरा करियर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। आई हैड एग्जीबिशंस, आई डिड लाइक कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी मुझे तो यही कंटिन्यू करना है। एंड देन फर्स्ट वॉल जो पेंट किया था, समथिंग हैपेंड लाइक one of my friend took my vehicle और वो लेके गया और उसके पास से थोड़ा डैमेज हो गया। तो टू रिकवर दैट डैमेज आई नीडेड मनी एंड इफ आई टेल माय पेरेंट्स कि यू नो ऐसे कुछ हो गया है तो भाई बहुत सुनना पड़ेगा पेरेंट्स से। सो आई टुक वन प्रोजेक्ट, माय फ्रेंड सेड कि तुम आके मेरे घर का वॉल पेंट करो, इसके अंदर फिर तुमको पैसे जो आ जाएंगे, यू गो एंड फिक्स योर यू नो गाड़ी का फिक्स कर दो करके। सो दैट्स हाउ दैट स्टार्टेड। तो यू नो पहले वॉल के पैसे तो मुझको वैसे मिले थे एंड देन आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग बिकॉज कैनवस पे ना तुमको एक लिमिटेशन आ जाता है कि यही प्रपोर्शन है, वॉल इज लाइक यू आर पेंटिंग बिग। So I really enjoyed that and I wanted to do it more and I always saw कि ये जो ग्राफिटी है ना उसको मैं वैंडलिज्म के बजाय आर्ट फॉर्म जैसे देखती हूँ, जो अभी भी एक ऐसे सिचुएशन पे है, मतलब ऐसे मोड पे है जहाँ पे लोग कुछ लोग उसको आर्ट फॉर्म देखते हैं और कुछ लोग अभी भी वैंडलिज्म या ऐसे कुछ भी देखते हैं। तो मैं तो उसको आर्ट फॉर्म देखती हूँ और ये बहुत खूबसूरत है। इट्स वेरी वर्सेटाइल एंड देयर इज अ लॉट यू कैन डू। बहुत कुछ है करने के लिए और सीखने के लिए और अपना स्टाइल डेवलप करने के लिए। तो मुझको सच में बहुत कुछ करना था, कि अभी भी बहुत कुछ प्लान में है लेकिन हुआ नहीं है। तो ये फिर सबसे वो जो बहुत हम्म हाँ, तो और फिर वापस स्टार्ट हो गया। मुझे और एक प्रोजेक्ट मिला रोलिंग एकेडमी का, माउंटेन बाइसिकलिंग चलता है वहाँ पे। तो मैंने वो वाला उनका जो कैफे था वो पेंट किया, तो एक के बाद वो मतलब चेन ही हो गया। फिर अपॉर्चुनिटीज आए स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल के वगैरह, तो एक के बाद एक स्टार्ट हो गया और मैं दैट हेल्प मी टू ट्रैवल ऑल्सो, कि अलग अलग जगह जाके ट्रैवल करने में। तो ऐसे तो स्टार्ट हो गया एंड अभी भी चल ही रहा है। आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, लेट्स सी और कहाँ तक जाते हैं। नहीं, ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। मतलब कॉम्पेंसेशन करने का तरीका, पैसे नहीं थे और पैसों के लिए आपने दूसरे के घर जाके आर्ट बनाया। और अभी एक वो बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट नो, मैं तो लास्ट ईयर का भी रिजल्ट भी नहीं आया था मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का। अभी अगर मैं डैड को बोल दूंगी, मतलब यू नो तुम स्टूडेंट फेज में जाते हो, फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम दूसरे सिटी में हो, तुम्हारा गाड़ी किसी को चलाने मत दो, ये मत दो, और तुम्हारा फ्रेंड जाके उसको कुछ तो करके आता है एंड यू आर लाइक ओके नाउ व्हाट टू डू यू नो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो अभी जो आपने कहा, कुछ लोग इसको आर्ट की तरह देखते हैं और कुछ लोग, वो क्या वर्ड था एग्जैक्टली? वैंडलिज्म। वैंडलिज्म, ये एग्जैक्टली होता क्या है?
तो जैसे कि आप आपका विद्रोह दिखाने के लिए आर्ट बनाते हो। जैसे इंडिया में भी आर्टिस्ट हैं जो अपने इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वैंडलिज्म में एक तो आप किसी के बारे में लिखते हो या आर्ट ऐसा बनाते हो कि दैट गोइंग टू हर्ट द सोसाइटी और यू आर मेकिंग योर पॉइंट, बट एट द सेम टाइम आपको अपना आइडेंटिटी छिपाना पड़ता है। एट द सेम टाइम आप वो विथ परमिशन नहीं बनाते हो कि आप कोई स्पॉट ढूंढते हो एंड यू आर लाइक हाँ चलो अब ये सही स्पॉट है, मुझे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है और मैं अभी इसको यूज करूंगा। तो वाइट इज वैंडलिज्म, फर्स्ट इज इलीगल, यू आर वैंडलाइजिंग किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी, तो वो हिसाब से वो वैंडलिज्म कंसीडर हो जाता है। तो जो आपने अभी तक जितने भी मैंने आपके आर्ट फॉर्म्स देखे उसमें सबसे मेरा फेवरेट है जो आपने रेड डॉट के लिए किया था। हेल्थ। एक्चुअली हाँ, तो वो नॉट ओनली फॉर रेड डॉट, इट वाज अ कंबाइन अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा हुआ था कि आई वर्क फॉर रेड डॉट और वो अलग कैंपेन था, रेड डॉट कैंपेन का। तब मैंने उनको स्टेंसिल्स का वर्कशॉप लिया था और जो मतलब स्टेंसिल डिजाइन करके स्टेंसिल किट बनाना, फिर जो वेस्ट पिकर्स है उनको ट्रेन करना कि स्टेंसिल यूज करके वो सारा कैसे होता है। After that, there was one more project came to me, which was distant neighbor. So there's a German photographer जिनका ये project है, who's covering Brick Nation. So India is one of the BRIC nation. When he came here, I was assisting him on the project. So that's how he was portraying West Speaker as a warrior, as a treasure hunter. That was his concept कि कचरा कचरा नहीं होता है, तुम किसी कंट्री का कचरा देख के उसका इकोनॉमी क्या है, उसका कल्चर क्या है, ये सब कुछ यू कैन एनालाइज एंड पुट इट टू पीपल। तो जो जिनको हम इन लोगों को काफी वेस्ट वेस्ट स्पीकर्स और ये सारे क्लीनिंग वर्कर वगैरह इनको हमेशा से इग्नोर करते आ रहे हैं। थैंक गॉड टू कोरोना कि उनको थोड़ा तो एक्सपोजर मिल रहा है बिकॉज दे आर क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। बट ही हैड दिस विजन प्रीवियसली आल्सो, सो ही कॉल्ड देम एज अ ट्रेजर हंटर, ही नेवर कॉल्ड देम एज अ वेस्ट स्पीकर्स। तो ऐसा था कि हम जाके उनको डॉक्यूमेंट कर रहे थे और इसमें बहुत सारे स्टोरीज सामने आए कि उनका स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि हमने उनके यहाँ जाके उनका काम देखा, सब कुछ एक्सपीरियंस किया कि हम लैंडफिल में भी गए थे। दैट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। दैट रियली इम्पैक्टेड मी अ लॉट कि एक दिन तो मैं एकदम घर पे ही बैठ गई थी कि नहीं भाई ये मतलब मजाक की बात नहीं है। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी जब आईआईटी बॉम्बे में मूड इंडिगो फेस्टिवल हो रहा था। आई गॉट इनविटेशन और वहां पे हमको फ्रीडम था कि आप जो चाहिए वो पेंट कर सकते हो। देन आई डिसाइडेड कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि आप अगर वॉल पे कुछ देख रहे हो तो वो कोई ही आइडियलिस्टिक पर्सन होता है, तो लोग आते थे देखते थे और लाइक ये कोई मराठी फिल्म का है क्या, शी लुक लाइक हर और शी लुक लाइक दैट। तो they were trying to idealize and trying to know कि भाई है कौन ये। and then when they तो साइड में बोर्ड तो लगाया था डिस्क्रिप्शन का, तो वो पढ़ने के बाद फिर सबका ऐसे हो जाता है ओके ओके हाँ, मतलब वो it's not काफी some celebrity। मेरे साइड से तो मतलब मैंने इसको देखा नहीं और आई रियली वांट कि समडे आई विजिट दैट प्लेस एंड सी दैट आर्ट। मतलब नो अभी वो सैनिटरी। रीपेंट हो गया, इट्स नो मोर देयर। ओह सैड। क्यों, ऐसा क्यों? तो ये फेस्टिवल में ऐसा होता है कि हर साल मूड इंडिगो होता है और टेक फेस्ट होता है। तो मूड इंडिगो में सेम वॉल पेंट होता है, हाँ फिर वो हाँ उसको हाँ। व्हाइट वॉश कर देते हैं ओह। बाद में और एंड ऐसे नहीं कि दैट्स द ओनली वॉल जो व्हाइट वॉश हुआ है, ऐसे बहुत सारे वॉल्स हैं जो पेंट करके व्हाइट वॉश हो गए हैं अभी तक। सो दिस इज यू लर्न कि यू हैव टू लेट गो, एक बार पेंट कर दिया तो बात खत्म, उसके बाद क्या होता है उसका यू नेवर नो।
करेक्ट, ये लेट गो वाली जो चीज बोली है, वाकई नॉर्मली ये तो हर चीज में ही होता है, मतलब चाहे वो कुछ या भी कर रहा होता है कोई इंसान। आपने और भी आर्ट किए, जैसे कुछ आपके बाथरूम के वॉल पे फिर से ओ या कुछ वुमन का वो आर्ट। वाला, हाँ तो वो वाला आर्ट वर्क बहुत ज्यादा यूज हुआ है बहुत सारी चीजों में। तो बात ऐसी थी कि हमारा सोइंग सीड्स इंटरनेशनल विलेज आर्ट रेसिडेंसी था। तो हम जैसलमेर से दूर एक ढानी में रह रहे थे और बस तंबू वगैरह गाड़ के रह रहे थे। तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल आर्ट रेसिडेंसी है तो बाहर से आर्टिस्ट आए थे, तो हमारे लिए स्पेशली उन्होंने टॉयलेट बनाए, नहीं तो वो सारे एरिया में टॉयलेट्स ही नहीं थे। ओह, एंड दे बिल्ड 2 टॉयलेट्स दैट टू अंडर स्वच्छ भारत मिशन, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको फंड देता है। और मतलब हमारा वो, उस टाइम स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हो चुका था या फिर ये स्टोरी उसके हाँ पहले हो की चुका स्टोरी है? था। अच्छा। नहीं नहीं, हो चुका था। इवन वहाँ पे जो स्वच्छ भारत में काम करने वाले अनुरूप सातले करके है, ही वाज, I don't know exact, I don't remember exact post, but he was the coordinator or head of Swachh Bharat in Jaisalmer something, and he helps them to build those toilets, and मैंने उससे भी बात की थी। So इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसे भी नहीं है कि भाई बहुत लंबा रह रहे हैं हम जैसलमेर से। जैसलमेर हमारे को आधा घंटा के डिस्टेंस पे था। ओह, तो मतलब और वहाँ पे, जैसलमेर आधे घंटे का गैप तो मतलब बहुत कम हुआ, क्योंकि जैसलमेर ऑलरेडी बहुत फेमस हाँ टूरिस्ट प्लेस है, और आप बात बता रहे हो कि एग्जैक्टली उसके आधे घंटे से बाद के डिस्टेंस पे बाथरूम नहीं थे, और वो स्पेशली कुछ लोग गए जिनके लिए बाथरूम बनाया गया, वो 2 बाथरूम। हमारे लिए बाथरूम हाँ, बनाया मतलब गया आप लोगों के लिए अर्जेंट बाथरूम बेसिस बनाया पे। गया। सीरियसली? अच्छा, फिर? एग्जैक्टली तो फिर हम जब वहाँ पे गांव में गए, हमको ले जाया गया दिखाने के लिए, इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ की औरतों के मैंने फोटोज वगैरह क्लिक किए थे। सो दोज women वर मेकिंग ऑल these handcrafts, जो गुदड़ी बनाते हैं, एंड एवरीथिंग इज सो फाइन एंड हैंड स्टिच। तो जो हम वहाँ पे जाके खरीदते हैं, तो एक आदमी आता है, सब कुछ जमा करता है और लेके जाता है। एंड when, और किसी के घर में ऐसे टॉयलेट वगैरह है नहीं, सब ऐसे ही जाते हैं। फिर इन दैट टूर आई कलेक्टेड दीज फोटोज। देन जब इनसे बात हो रहा था, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह, तब बात निकली कि आपके लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। एंड सो आई रियली फेल्ट कि दिस इज रियली समथिंग, कि यहाँ पे लोगों का डिबेट होता है कि घर में वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए क्या इंडियन टॉयलेट चाहिए और समथिंग, कि हमको अटैच बाथरूम ही चाहिए। और यहाँ पे मतलब बाथरूम के एग्जिस्टेंस पे ही चल रहा है, बेसिक नीड ही नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू पेंट द टॉयलेट्स। एंड वो टॉयलेट पेंट करने के बाद वो जो फोटोज हैं वो स्वच्छ भारत ने यूज की है टू प्रमोट टॉयलेट, कि बनाओ टॉयलेट। और दोज विमेन्स आर, तो उसके बैकग्राउंड में अभी आप देखोगे तो वो सारा जो वो हैंडक्राफ्ट बनाते हैं उसका पैटर्न यूज किया है। सो द हैप्पीनेस, दोज couple of happy faces are there, and you can see the male sparrow lifting सुई धागा, कि हाँ, वो काफी आर, या मीनिंगफुल आर्ट है, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से बोलते हैं कुछ चीजें डिजाइन की भी, तो वो वैसा सोच के पूरा डिजाइन किया है, मतलब काफी अच्छा। और आपको आर्ट, इन सारी चीजों के अलावा, जैसे वैसे तो और भी आपने टेड के लिए कुछ आर्ट बनाए थे, फिर बहुत या सारे और भी विलेजेस को जाके वॉल पेंट किया आपने, इसके अलावा और क्या क्या शौक है करने का? तो beside art you are talking, or beside हाँ, graffiti, what art form? बिसाइड ग्राफिटी आर्ट। Beside graffiti art, I love cooking, I अच्छा। love plants, and I really love gardening. और उसके बाद I love all the insects and butterflies, like all the animal kingdom. But butterfly is one of the topic which is very easy to study. Yeah, I can see that actually your some of the art style is influenced by gardening.
That one is Blooming Garden Hmm. series. So what Hmm. happened? Uh, I had a non-stop travel of around 8 months, which was unplanned, और मैं ऐसे ही इधर उधर काफी एक्सपीरियंस कलेक्ट किया था मैंने. तो दैट टाइम ऑफ कोर्स हम तो विलेज में रह रहे हैं, कौन देख रहा है. एंड व्हेन आई रिटर्न टू माय हाउस आई रियलाइज दैट ओके माय फुल बॉडी हेयर आर आउट, क्योंकि कुछ वैक्स नहीं किया है. बट देन टू इट्स प्रिटी. हम इतना एक्सपीरियंस नहीं करते या फिर हमको रियलाइजेशन नहीं होता है कि व्हाट इज ग्रोइंग ऑन आवर बॉडी. इट्स वेरी स्मॉल थिंग जो हम बहुत इग्नोर कर देते हैं. सो दैट आई put as blooming garden, that my body is a garden and now it's on full bloom. So वाह, that's the thought behind it. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. मतलब नॉर्मली जब आपने कहा ये चीज अभी कि हम मतलब ट्रैवल किया आपने और फिर क्योंकि वहां पे कुछ वैक्स Yeah. वगैरह नहीं हुए तो वो चीजें बॉडी में हाँ, दोबारा and से your ग्रो होने लगी. borders also, you हाँ, know. मतलब लिटरली मेरे साथ भी ये एक पर्सनल इंस्टेंस हुआ है. मतलब मैं नॉर्मली बॉडी को वैसे तो वैक्स नहीं करती लेकिन मैं अंडर आर्म्स को वैक्स करती हूँ. और जब भी Yeah. अभी मैं जैसे घर पे थी अपने 6 महीने के लॉकडाउन पीरियड में, हाँ. और वहां पे कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, हार्डली एक या दो है. बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट ऑल ऑफ दोज वेर क्लोज. तो अभी इट्स लाइक मेरी बॉडी में उस पार्ट में फुल हेयर है. बट All the parts get full hair. हाँ, बट कहीं From ना your कहीं hands to legs to हाँ, everything. बट कहीं ना कहीं मतलब मैं इसके साथ पहली बार इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे लगता था स्वेट आएगा, स्मेल आएंगे, फिर और बहुत Exactly. सारे प्रॉब्लम्स होते थे कपड़े पहनने में प्रॉब्लम. बट नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इन अ वे लाइक आई डोंट केयर इफ someone can, like, if that body part is visible They to someone. see. Yeah. So we really make big deal out of it. तो वो था. So slowly there are many things which are personal experience भी हैं. अच्छा, तो And उस आर्ट फॉर्म के पीछे क्या इन्फ्लुएंस है जो एक पीरियड्स फिर अच्छा, the पोमोग्रेनेट. period series. हाँ हाँ. Yeah, so I was peeling a pomegranate. I got that on my hand. It was red. और सबको पता है pomegranate का अगर stain आया तो जाता नहीं है. So it's like a blood stain. कि हमारे भी कपड़ों पे blood stain आया तो we are very worried कि भाई अभी ये कैसे निकलेगा. It's big task. I was like, ये pomegranate की बॉडी जूस है जैसे मेरी बॉडी का जूस निकलता है. मतलब सच में ये कितना लिटरली बहुत थॉटफुल आइडिया. और नॉर्मली मतलब पीरियड्स के ब्लड लग जाते हैं तो हटते तो नहीं है इसलिए कपड़े से. सीरियसली मतलब मैंने तो अभी तक गर्म पानी में या डालने के ट्राई किए हैं. और एग्जैक्टली. तो वो कहीं. अगर आप गर्म अच्छा. पानी में डालते हो तो वो निकलता नहीं है. ओह. आप उसको ठंडे पानी में डालोगे तो कंप्लीट जैसे कि लगा ही नहीं है, ऐसे निकल जाएगा. तो अभी तक हमने बहुत सारे आर्ट फॉर्म जो भी आर्ट्स बेसिकली आर्ट के बारे में बात की है जो कि आपने या बनाया है जगह जगह. कुछ जैसे पोमोग्रेनेट वाले पीरियड की, और फिर वो प्लांट के साथ प्लांट एंड बॉडी. उसके अलावा कोई ऐसे कुछ ऐसा बनाया जो कि अभी तक हमने बात नहीं की है लेकिन वो आपका वन ऑफ द फेवरेट और मे बी मोस्ट फेवरेट. अच्छा, राइट नाउ तो आजकल लोगों को मेरे से ज्यादा आई एम वर्किंग ऑन वन एम्ब्रॉयडरी पीस. आई एम मेकिंग अ वैन गो पोर्ट्रेट विथ हैंड एम्ब्रॉयडरी. आजकल फोन पे जब कॉल करते हैं, हाँ हाउ आर यू, ओके तुम्हारा वैन गो बना क्या? You know? As you can see, I'm still working. That thread is hanging here. हाँ हाँ And हाँ. this is hand embroidery. This is my second portrait. अच्छा, And it's Van Gogh. तो Yes. ये सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि कितना स्ट्रगलिंग है या फिर लाइक एवरीथिंग इज ओके. पीपल रेस्पेक्ट द आर्टिस्ट एंड आर्ट फॉर्म एंड दे एक्चुअली पे गुड अमाउंट लाइक. Acha. So one of my uncle always say कि Peter uncle say कि आप एक तो rich
हो सकते हो, नहीं तो फिर फेमस हो सकते हो। दोनों साथ में होना थोड़ा डिफिकल्ट है। So he always spoke me that you are on the way of getting famous, not getting rich. तो ऐसा है कि people like to always divide things, और अभी ये जो ग्राफिटी वगैरह है, nowadays people are categorizing everything. So they are categorizing street art differently and graffiti, like commercial art, is differently. They say कि there are few artists जो सिर्फ कमीशन वर्क करते हैं, लेकिन जाके स्ट्रीट आर्ट नहीं करते हैं जाके, क्योंकि स्ट्रीट आर्ट मोस्टली सेल्फ फंडेड होता है, कोई तुमको पैसा नहीं देता है जाके रोड साइड या कोई बड़ा बिल्डिंग पेंट करने के लिए, तो वो कम्प्लीटली कमीशन वर्क में आता है। तो दैट वे if we consider commission work, then of course as the name itself says कि आपको वो पेंट करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो आपको जो डिजाइन आप बना रहे हो वो आपको जो पेंट करना है वो नहीं है, जो क्लाइंट को चाहिए वो पेंट करते हो। सो ऑफ कोर्स वो एक हमेशा कमी रह जाती है कि यार ये मुझको आई रियली वांट टू पेंट अ वॉल लाइक दिस। तो अगर आपका वो सारा भड़ास निकालने के लिए स्ट्रीट आर्ट हेल्प honestly ठीक अच्छा, है, तो पैसा नहीं मिल रहा है बट मतलब आपने जो एक बिल्डिंग में बड़ा सा कोई बोर्ड बनाया था। फ्लाई कैचर, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। अच्छा, सॉरी, मैं उसमें बहुत बुरी हूँ। तो इट्स ओके। हाँ, तो मतलब उसके लिए वो कमीशन वर्क था, आपके कहने वो कमीशन वर्क था, एंड उसमें एंड नहीं वो, था। अच्छा नहीं था वो। अच्छा। नो, आई गॉट हॉनरियम, एक रॉयल्टी मिला था मुझे, बट commission, like it was not commission work, so it was part of a festival, ladies first festival, where they wanted to promote girls uh, in street art and painting, and finally the wait was over and I got to paint a nice vertical wall. जो मैंने पेंट किया उसके बाद लिटरली आई वाज लाइक स्लीपिंग फॉर 2 days, क्योंकि एक तो हीट लगा, सेकंड थिंग हीट इतना ज्यादा था कि आई वाज नॉट एबल टू कंज्यूम एनी सॉलिड फूड। मेरे पास सच में 1 लीटर का सोया मिल्क, चॉकलेट सोया मिल्क रखा था, देन फ्रूट्स रखे थे, बट खाना जा नहीं रहा था। तो इट टुक मी अनदर 2-3 days टू गो बैक टू सॉलिड फूड, और आई हैड अ वेरी टाइट शेड्यूल कि मुझको वो उतने में करना था, एंड आई एंडेड अप नॉट हैविंग बाथ for 4 days. बहुत सारे So कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं, बट उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि लोग इन इन चीजों को या आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं? हम इसके पहले भी well, कुछ it बात कर रहे थे, varies बट person to person, no? रिस्पेक्ट वो तो दी जाती है ना, तुम जाके मांग नहीं सकते हो। करे करे करे, बट लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। मतलब अगर आज कोई यस, ज्वाइन करना चाहे नया पर्सन इस चीज में, तो उसके लिए क्या मतलब क्या सर्वाइवल ऑप्शंस हैं इसमें, या फिर? देखो द रियलिटी यू कैन सर्वाइव। तो एज आई सेड, तुम्हारा लक और सब कुछ साथ साथ में होता है, ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ हार्ड वर्क ही है, यू नीड टू बी लकी एट द सेम टाइम। यू हैव टू फिगर आउट योर बैकअप, पैसे, क्योंकि एज आई सेड स्ट्रीट आर्ट में पैसे नहीं है, तो भाई तुम्हारा एजुकेशन सॉलिड होना चाहिए, मतलब बेसिक एजुकेशन की, कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा प्लान भी क्या है। तो those things you really need to take seriously कि लोग आजकल, there are kids who are like, oh it's a hip hop culture, ये सब छोड़ के आ जाते हो पेंट करने, बट या एक्चुअली फिर they are हाँ। like, people smoke, I'm not saying drugs, but people smoke, they drink, very very young kids are doing it. I'm not saying it's bad, but at what extent you are doing it basically, तो in what age you are doing it. तो ये सारी चीजें ना कल्चर के नाम के नीचे, मतलब कल्चर के नाम पे बिकती हैं यहाँ पे। एवरीवन इज लाइक, यो मैन इट्स आवर कल्चर,
you are not cool. सीरियसली मतलब ये तो बहुत फनी है। अभी हम कुछ भी So समझ नहीं आता है कि क्या चीजें हो रही है, क्योंकि इतना मतलब एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सही कल्चर, मतलब हमने जो चीजें अडॉप्ट की है बाहर की वेस्टर्न कल्चर से, उसको हमने सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किए, और उसका ये रिजल्ट है जो अभी हम बात कर रहे हैं। लाइक वो अच्छी चीजों के लिए हो सकता था, बट यहाँ पे चीजें दूसरे एंगल में चली गई, और अभी कल्चर का कुछ भी डेफिनेशन नहीं रह गया है। लोग yeah, कुछ भी करें, दे नेम इट लाइक इन द नेम ऑफ कल्चर, लाइक हाँ, दे in आर the वेरी name of कूल। culture. हाँ हाँ तो भाई आप अगर किधर जाके आई एक्सपीरियंस दिस, देयर वर फ्यू आर्टिस्ट वो जाके कुछ तमाशा करके आते, तो ऑफ कोर्स तुमको नेक्स्ट कमीशन वर्क कोई नहीं देने वाला है, बिकॉज अभी वो सिचुएशन चला गया कि कंट्री में बस हैंडफुल ऑफ आर्टिस्ट आर देयर हु आर एक्सपर्ट पेंटिंग वॉल। आजकल हर कोई आके वॉल पेंट करना चालू किया। इट जस्ट बिकेम अ ट्रेंड कि हर आर्ट स्टूडेंट्स तो करते ही करते हैं। तुम असिस्टेंट करके बुला लो उनको, या फिर चलो पॉकेट मनी के लिए कोई भी आके पेंट करके चला जाता है, एंड इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और जो क्लाइंट होता है, देयर आर मेनी क्लाइंट, जैसे कैफेज होते हैं, तो उनको ऐसी कोई पड़ी नहीं होती है कि मेरे पास भाई एकदम मशहूर आर्टिस्ट आके पेंट करके जाए। उनको बस अपना वॉल पुतवाना होता है। मेरे को ये वॉल पे अभी ट्रेंड चल रहा है भाई, मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स ने वॉल पेंट कराया है, लोगों को सेल्फी खींचना होता है, तो मुझको भी मेरे कैफे में वॉल पेंट कराना है, मेरा ये बजट है। तो वो ये देखने नहीं चाहता कि तुम्हारा आर्टवर्क ओरिजिनल है या डाउनलोडेड है, कहीं से कॉपी किया है, मेरा वॉल पेंट हो गया, बात खत्म। तो दैट वे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसे नहीं है कि भाई तुम आ गए और तुमको आज काम मिला तो कल काम मिलेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। वो डिफिकल्ट मैं सोचती हूँ मैं उसमें भी लकी रही हूँ, तो ये चीज में बोथ वर्क हैंड इन हैंड। आई एम लकी दैट आई हैव सपोर्ट, कि मेरी फैमिली है, तो उसके वजह से मुझको हम कभी ऐसे टेंशन नहीं हुआ है कि यार पैसे नहीं है और समथिंग, अगर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। सो आई वाज क्वाइट फियरलेस कि नहीं होगा तो घर जाके बैठ जाएंगे। बट सबको पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मेरे डैड अंबानी है या कोई बहुत रिच है, बट ऐसा भी नहीं है कि कल को कमाना बहुत इम्पोर्टेंट या क्रूशियल पार्ट है कि मेरे वजह से घर चल रहा है। उनको लगता है कि बहुत ही आर्टिस्ट देखो कितना कमाया है, मैं भी कमा लूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक अ बॉलीवुड जैसा स्ट्रगल ही, एक सुपरस्टार बनता है, बाकी के सारे लाइन में रहते हैं। दिस इज अ फैक्ट, कोई तुमको खाना नहीं देने वाला है, यू हैव टू सॉर्ट योर ओन रोटी कपड़ा मकान। करेक्ट। और आजकल ये चीज बहुत इन मतलब ये जो सोशल मीडिया के बारे में हमने बात किया, सोशल मीडिया फैक्टर एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, doesn't matter if you are actually doing that thing, but what matters या most is how do you represent yourself, and that is a game changer thing. और मुझे लगता है कि यस कहीं ना यस कहीं इसकी वजह से वैसे लोग जो कि अभी लाइक यू सेड कि यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, यू आर नॉट सोशल मीडिया पर्सन, सेम लाइक या आई आई एम एम नॉट नॉट। सोशल मीडिया पर्सन, एंड इसकी वजह से आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, आई हैव सीन द चेंजेस इन दिस एंड कम्युनिटी। लॉस आल्सो। यस, लॉस, मतलब ज्यादा तो लॉस ही देखा है। हाँ तो मतलब इसके बारे में हमें एक्चुअली पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो सकता है। लाइक देयर इज नो चॉइस लेफ्ट बिकॉज people are actually following these criterias in their professional life, and they are putting या out everything, maybe more than what they do. Reality or यस it's यस दैट्स ट्रू। fake doesn't matter. I mean, people don't get to know about if they don't even care to check the fact. I mean, if that person is actually talking about. अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया है फैक्ट चेक का, कि the much I got information कि the very first female artist, graffiti artist, it's Sam Sam, और लेडीज फर्स्ट करके जो अवार्ड्स हुए उसमें अवार्ड दे दिया वो डिजी को। Hmm, hmm, hmm.
And then again, I have seen a lot of posts saying that she's the only. I was like, only नहीं है भाई, हम क्या है फिर? Like, I'm there, करेक्ट, Anpu दिस there, इज there are other girls also. हाँ, मतलब ये चीज तो So बहुत ज्यादा people हो रहा don't है. check fact. I mean, everyone is Forget about trying to that. be the first. There is a race Okay, going on. They हाँ want वो to be first, first तो हो and गया. they don't give the credit. They don't want to give the credit to community. I mean, other people who are associated with the community and other people with whom they are living and Yeah, practicing their art form or ना style or वो any कुछ sport. They कुछ don't want नहीं to give होता है. credit to other people. और ऊपर से ये भी हो जाता है कि लोग आते हैं, फोटो निकालते हैं, कुछ भी छाप देते हैं. हाँ. And I experienced that कि who curly tails or some, I don't remember the name. हाँ. जब वो ladies first चल रहा था, I painted that bird. It's very common कि सबको दिखता है वहाँ पे पैराडाइज फ्लाई कैचर, और उन्होंने खुद से ही स्टोरी बना दिया कि oh this is the rare bird the artist is painting to promote the conservation of wildlife. I was like, बस चल क्या रहा है, तुमने मेरे से आके बात भी नहीं की है. आगे फोटो निकाला और छाप दिया तुमने. क्या है? और ऐसे में लाइक I really mean हाँ, मतलब आप कुछ कह भी नहीं सकते हो. मीडिया जो पब्लिकेशन हाउस है उसको आप क्या कहोगे जाकर? बीबीसी वाला रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ले रहा था, क्रेन पे चढ़ गया जबरदस्ती. एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई मुझको लिमिटेड टाइम है, मेरी हालत बहुत खराब है. एंड ही इज लाइक, स्कार्फ निकालो, धूप लग रही है, आई एम डाइंग हियर ऑलरेडी, और स्कार्फ निकालो. और वो मुझको बोल रहा है, मैडम आप ऐसे बोलो ना, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए, इसके लिए उसके लिए ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगा. बोला बॉस मैंने उसके लिए पेंट नहीं किया है, ये मैंने जिस चीज के लिए पेंट किया है मैं वही बोलूंगी. आई डोंट वांट टू मेक एनी फॉल्स स्टोरी, बिकॉज पीपल जो देख रहे हैं उनको अक्ल है, लोगों को पता है इट्स नॉट अ रेयर बर्ड, इट्स नॉट एक्सटिंक्शन वाला स्पीसीज. बट I have friends who आपको work in wildlife. शिरीन, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इतनी सारी चीजें हो रही है एंड आई नो द वे मीडिया पर्सन एंड मीडिया हाउसेस हैव बिकम इनसेंसिबल अबाउट few things and not Oh just God, few it's but terrible. everything. तो इससे किसी मतलब मे बी मेरे या आपकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, बट कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा डीप इम्पैक्ट हो जाता है और वो उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाते. जैसे लाइक अभी आपको ये That's so true. कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है. So you need to understand the reality. और मीडिया वाले लिटरली कुछ भी छापते हैं. I'm telling you the recent experience is the like, I was completely clueless. It's some, I don't want to take the name. There's one XYZ artist, female, from Pune, and they claim that she has painted 60 walls in Pune, Bombay together. I was like, 60 क्या हलवा है क्या? 60 walls and everything. मैसेज क्या, वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दे रहे हैं हम. And I was like, हेलो. मैंने उसका इंस्टाग्राम चेक, पहले तो मैं एक्साइटेड होगी भाई, होगा, हम तो वैसे भी एक्टिव नहीं है. आई वेंट, आई चेक्ड हर सोशल मीडिया, कुछ नहीं, उतने ही 4 फोटोज हैं उसके जो पेपर में छपे हैं. आई वेंट ऑन द वेबसाइट, देयर इज नथिंग. और ये इतना कॉन्फिडेंटली छाप रहे 60 वॉल्स पेंट की है. मतलब मेरा टोटल स्कोर 50 भी नहीं होगा ऐसे मुझको लगता है. आई एम नॉट श्योर टिल नाउ, बट आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ विद समवन. होगा भाई, किसी ने किया होगा, बट द फैक्ट इज दैट किधर है वॉल. आई आस्क माय फ्रेंड आल्सो, किधर है वॉल, मेरे को देखने का है इसका वॉल किधर पेंट किया है. 60 वॉल्स, आई एम वेरी क्यूरियस, एंड देयर इज नथिंग. फैक्ट चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले तो मुझे लगता है कम्युनिटी को क्रेडिट देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than calling someone आई रियली first one एग्री or कि इट्स, हाँ, मेरे पहले के ग्राफिटी आर्टिस्ट ने काफी स्ट्रगल किया है, and because of them we experience a lot of opportunities. कि जैसे अनपू, रंजीत दहिया, देन डाकू, रॉय, यंत्रा, हर्षवर्धन, ये, देन अमिताभ,
I might be skipping names, more names also, but these are the first one मेरे दिमाग में आ रहे हैं. तो अभी भी और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मिलके बहुत सारे वॉल्स पेंट किए, या फिर दे स्टार्टेड द कल्चर इन इंडिया एंड दे मेड इट सो इजी फॉर अस कि हमको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी इतना कुछ करके रखा था. बीइंग वेरी ऑनेस्ट. करेक्ट. सो दीज आर लाइक, ये तो तुमको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि दीज पीपल आर अमेजिंग. इन्होंने चालू किया, खुद के फंड से चालू किया. I can tell you शिलोंग स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल जॉय ने दिस आर्टिस्ट यंत्रा, उसने खुद के पैसे से किया था. कितना स्ट्रगल किया था इन लोगों ने. आई डू रिमेम्बर. तो इट्स नॉट मजाक एट ऑल ये सब कुछ अरेंज करना. देन लेडीज फर्स्ट में भी ये विकेट ब्रोज ने कितना स्ट्रगल किया था. स्पॉन्सरशिप लाओ, पैसे जमा करो, 11th hour crisis, everything you have to handle. And you cannot just say that, oh, I am the, कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ या ऐसे कुछ. There are other people जिन्होंने अपना sacrifice किया है और उनके बलबूते पे हमको बहुत easily मिल रहा है. कि मुझको इतने फेस्टिवल्स मिले क्योंकि इन लोगों ने पहले बहुत कुछ स्ट्रगल किया है. इन लोगों ने ऑलरेडी पेंट करके रखे हैं वॉल. मतलब एक नॉर्मल एक ये तो तुम आइडेंटिटी क्रिएट करके रखी कि हाँ देयर इज सम, मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज है, या फिर ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं अपने एक उस सेल्फ को फील कर सकते हैं, जो उनके अंदर इनर सेल्फ में कुछ थॉट प्रोसेसेस, उसको आप वॉल पे पेंट कर सकते हो. डेफिनेटली ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. मतलब हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनको पूरी क्रेडिट देनी चाहिए. इन लोगों की वजह से ये नाम भी हमने सुना होगा. टोटली आई कंप्लीटली एग्री कि इन लोगों ने बहुत काम किया है और उनके वजह से हमको बहुत इजी भी जा रहा है. ऐसे बिल्कुल नहीं है कि भाई मेरा ही कंप्लीट स्ट्रगल है. आई एम वो सब कुछ है, बट they have already introduced it. They have painted few walls that people want more people to come and paint the walls. And somehow अभी तो ये complete trend ही आ गया है. आप देखो हर जगह आपको street art नजर आएगा in any form. अभी हम उस stage तक नहीं पहुंचे हैं कि government streets paint करा रहा है, which is falling under name of beautification, but they are still very particular कि आप स्वच्छ भारत को लेके पेंट कीजिए या फिर सिटी थीम को लेके, या फिर देयर मोटिव इज लाइक आप कोई तो सोशल मैसेज इसके थ्रू, एंड दे वांट इट वेरी सिंपल एंड बेसिक. दे डोंट वांट वेरी आर्टिस्टिक. तो वो तो अलग ही चीज है. बट हाँ, स्टार्ट तो हुआ है इन सम और अदर फॉर्म. सो ये तो इन लोगों का ही किया कराया है ना, तो उसका क्रेडिट हमको थोड़ी ना जाता है. उनको तो देना ही पड़ेगा भाई क्रेडिट. करेक्ट. अच्छा, आपको पूरी फ्रीडम मिली हुई है एकदम, आप कहीं पे भी जाके बना सकते हो कुछ भी. तो ऐसे कुछ नहीं है. नहीं, इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन आई हुई है. अच्छा, तो इमेजिन करो. हाँ, इमेजिन करो, पूरी फ्रीडम है, पूरी आप मतलब कहीं पे भी जाके, मतलब एक इंडिया ऐसा प्लेस बन गया है सबके लिए जहाँ पे लोग एक्चुअली फील कर सकते हैं फ्रीडम को. जो फ्रीडम का एक्चुअली जो ट्रू मीनिंग है वो सब बियॉन्ड जेंडर, आई गॉट स्पॉन्सर्ड, बियॉन्ड सोशल स्टेटस, कोई भी वॉल करो. हाँ, बियॉन्ड एज. मतलब एज को भी लोग बहुत ज्यादा कभी कभी फोर्सफुली किसी की लाइफ वेस्ट करने के लिए यूज कर लेते वो टूल को. तो आप क्या बनाना चाहोगे और वो कौन सी जगह होगी? आई एम श्योर, मतलब जगह भी आप लोग देख के चुनते होंगे कि अच्छा हाँ ये मुझे इस जगह पे बनाना है. या वो वॉल पे दिल आ जाता है. हाँ, करेक्ट. तो this happened to me many times that I just saw the wall and I was like, okay, I really want to paint this wall. And so I have this desire already कि इंडिया के हर मुझे ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे मेट्रो सिटी में पेंट करना है, being very honest, but all these beautiful places I really want to travel.
and I want to go and paint whatever I experience or whatever I feel, और जो बकेट लिस्ट में जो बना के रखा है उसमें का आई फील कि ठीक है ये वाला मुझको यहाँ पे बनाना है, तो ऐसा सब कुछ पेंट करना है। काफी इंटरेस्टिंग Yes, बात हुई हमारी, अभी 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 और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई। एंड अगेन थैंक यू सो मच yes, फॉर द टाइम। totally.